बात जो महत्वपूर्ण 3-4 बिंदुओं पर आपसे बात करना चाहते हैं। नंबर 1 बिंदु तो ये कि 25 तारीख की रात को जिस तरह का घटनाक्रम हुआ घटा, बसें जल गई, आग लग गई, तो उसका अंदाजा आप लगा सकते हैं कि वह छात्रों के साथ कितना ज़बरदस्त अन्याय हुआ होगा। एक छात्र जो अपने बच्चों विदेश अलग अलग प्रदेशों से दूसरे जिलों से आके पढ़ने के लिए आते हैं, उनके साथ ही बीमार होने लगे। एक लड़की बीमार हुई, वो एक्सपायर हो गई, और इसके पहले भी कई एक अव्यवस्थाएँ हुई। और इसके साथ साथ जब उन्होंने डिमांड की तो उन्होंने सुरक्षा अधिकारियों से छात्रों के साथ मारपीट की। तो एक तरह से वो छात्रों के साथ तानाशाही रवैया था। बड़ी घटना थी, अच्छा हुआ कि कोई कैजुअलिटी नहीं हुई, पर यह बहुत गंभीर घटना है, इसको गंभीरता से लेना चाहिए। और वीआईटी प्रशासन द्वारा तमाम जो अनियमितताएं हो रही है, हम आपको 2 ज्ञापन दे रहे हैं, एक मुख्यमंत्री के नाम और एक प्रशासन के नाम। क्योंकि होता क्या है कि मुख्यमंत्री के नाम देते तो प्रशासन की छुट्टी हो जाती, भैया ज्ञापन ऊपर भेज दिया। तो हम उन 2 ज्ञापन में एक बात की मांग करते हैं कि एक तो वीआईटी प्रशासन द्वारा जितनी भी गतिविधियां चलाई जा रही है अवैध तरीके से, गलत तरीके से छात्रों को दबा के, उसकी एसआईटी गठित करके जांच कराई जाए। नंबर 2, दूसरी बात कि वीआईटी प्रबंधन द्वारा जितनी भी जमीनें खरीदी गई, वो किस किसान से खरीदी गई, क्या वो किसान पट्टाधारी किसान था, और किन नियमों का पालन करते हुए खरीदी गई। वीआईटी प्रशासन द्वारा किए गए सारे निर्माण कार्यों की जांच की जाए। इसके साथ साथ ही मुख्यमंत्री जिस दिन आए थे उस दिन किसान रास्ता बंद करने को लेकर सड़क पर थे, तो वो जो किसानों का रास्ता खुलवाया जाए, रास्ता बंद है प्रशासन, हाँ जो रास्ता बंद है, और वीआईटी प्रशासन की पूरी जमीन का दोबारा से सीमांकन किया जाए। जितनी भी शासकीय प्रशासन का अतिक्रमण है उसको हटाया जाए। इसके साथ साथ जो वहाँ पे उन्होंने बिना अनुमति के कोर्टी प्रशासन ने उनको नोटिस दिया, उसका उन्हें जवाब नहीं दिया। और जो छात्र ऐसा कह रहे हैं कि जो छात्र चले गए पूरे अपने 8 दिन के छुट्टी के लिए, उनको जो हानि हुई, उनको मानसिक पीड़ा हुई, और उनके जाने आने का किराया खर्चा जो वो वीआईटी प्रशासन थे। इसके साथ साथ ही एक बात और बड़ी गंभीर हुई है। गंभीर ये बात हुई कि उस घटना के बाद प्रभारी मंत्री ने कलेक्टर एसपी को लेकर दौरा किया, और प्रभारी मंत्री ने उसके बाद कलेक्टर एसपी की मौजूदगी में ये बयान दिया कि वहाँ अंदर कुछ नहीं हुआ, अफवाहें फैलाई जा रही है। तो क्या प्रभारी मंत्री और जिला कलेक्टर और जिला एसपी उस वीआईटी प्रबंधन की दलाली कर रहे हैं? क्या उस अपराध को छुपाने का कृत्य कर रहे हैं? और प्रभारी मंत्री जब ये कह देगी कि यहाँ पे कुछ नहीं हुआ, यहाँ पे कोई अत्याचार नहीं हुआ, सब ठीक ठाक चल रहा है, तो किस कलेक्टर की हैसियत है, किस एसपी की हैसियत है, किस वो प्रोफेसर की हैसियत है जो रिपोर्ट के अंदर ये साबित कर देगा कि ये गलत हुई? वो जो सैंपल पाए गए हैं, सैंपल के अंदर खाने पीने के लेके 12,000 स्टूडेंट हैं, अगर 1 रुपया ज़्यादा दिया जाता है, हाँ तो 50-50 रुपये में पानी का बॉटल बेचा जा रहा है। तो जिस तरह का अत्याचार और अन्याय छात्रों के साथ हो रहा है, इसकी समुचित जांच करा के, हम तो ये कहते हैं कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री का खुला संरक्षण है, भाजपा का खुला संरक्षण है। अगर भाजपा का खुला संरक्षण नहीं होता तो आका का फोन नहीं आता, और आका का फोन नहीं आता तो कृष्णा गौर वहाँ दौरा नहीं करती। वो कलेक्टर एसपी के साथ दौरा करके, क्यों तुम एक्सपर्ट हो क्या? कलेक्टर एसपी और प्रभारी मंत्री ने क्या वहाँ एक भी छात्र को विश्वास में दिला के उनसे बात की? आपने जानने की कोशिश की कि क्या अत्याचार हो रहा? भाई पुलिस अधीक्षक तो अपराधों का निरीक्षण करते हैं, 4 छात्रों से अलग से बात कर लेते कि भैया वाकई में रुके कि नहीं रुके। तो इस तरह से अगर जिला प्रशासन अपना लापरवाही रवैया अपनाता है, तो हम पूरे क्षेत्र के लोग, सीहोर जिले के सारे कांग्रेस और सब लोग मिलके आपको ये आपके माध्यम से मांग करते कि एसआईटी गठित करा के उसके सारे अनियमित कार्यों की जाँच की जाए। और अगर ये सारी जाँच नहीं हुई तो हम सब लोग आने वाले समय में धरना प्रदर्शन और चक्काजाम करेंगे। और देखिए साहब, आपको पता होगा कि इस रोड को 3 बार हमने चक्काजाम किया। हम 10,000 लोगों को वीआईटी प्रशासन कितना बड़ा ताकतवर होगा, चाहे उसके पास सेंट्रल की सत्ता का अधिकार हो, पर छात्रों के साथ अन्याय बर्दाश्त नहीं करने देंगे। कोई छात्र अगर हमारे यहाँ मर गया तो उसकी जवाबदारी में हम वीआईटी प्रबंधन और कलेक्टर एसपी के खिलाफ हत्या का प्रकरण दर्ज कराएंगे।